हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर प्री स्कूल चाइल्ड के बारे में जाना था। उन गारमेंट्स के बारे में बात की थी कि जो भी प्री स्कूल वाले चाइल्ड्स होते हैं उनको किस तरह की उनके ग्रोथिंग के अकॉर्डिंग और उनके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ड्रेसेस कैसे पहनाई जा सकती है और उनके फैब्रिक्स क्या क्या होने चाहिए, कैसे उनको कंफर्टेबल रख सकते हैं और उनकी सेफ्टी कैसे की जा सकती है। उसी तरीके से आज हम प्री स्कूलिंग चाइल्ड पार्ट 2 में और भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन पॉइंट से। जैसा कि जो प्री स्कूलिंग चाइल्ड थे उनमें हमने उनके फैक्टर्स के बारे में जाना था, जो हमारे फैब्रिक हो चुका था और कंफर्टेबल और सेफ्टी के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वीडियोस में। उसी तरीके से आज जो ये पॉइंट्स बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सेल्फ हेल्प हो गया, रूम फॉर ग्रोथिंग हो गया, इजी टू केयर हो गया, डेकोरेशंस हो गए और वार्डरोब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेल्फ हेल्प से। तो शुरू करते हैं हमारे सेल्फ हेल्प से। ये एक तरीके से ऐसा फैक्टर होता है कि जो भी बच्चा होता है वो आसानी से खुद से ही अपने जो भी ड्रेसेस है उसको पहन भी सके और उसे उतार भी सके। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंट होने के फैक्टर्स आ जाते हैं कि मतलब वो खुद से हर चीज करने लग जाता है और सीखने लग जाता है। इससे क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और सेल्फ रिलायंस भी हो सकता है कि जैसे उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है कि वो खुद से हर चीज कर लेते हैं और आत्मनिर्भरता भी हो जाती है कि वो अपना काम स्वयं करना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही फैक्टर्स बताए गए हैं जिनके थ्रू आप उनके जो ड्रेसिंग है उसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिससे उनके वो सेल्फ हेल्प कर सके, मतलब अपने आप को उस काबिल बना सके कि वो खुद से ही अपनी सारी ड्रेसिंग वगैरह कर सके। जो भी उनके गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो ओपनिंग पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे क्या वो इजीली उसको पहन भी सके और उतार भी सके। और बच्चों के जो भी गारमेंट होते हैं मतलब जब वो खुद से पहनना सीख रहे हैं या फिर खुद से पहनते हैं तो उनके ज्यादातर जो फ्रंट ओपनिंग है वो रहनी चाहिए बजाय इसके कि उनके बैक ओपनिंग या फिर साइड ओपनिंग के। इससे कि अगर फ्रंट ओपनिंग रहेगी तो वो इजीली उस चीज को पहन लेंगे और उतार भी लेंगे। अगर बैक होएगी तो उनके हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे और वो उनको किसी और की जरूरत होगी। तो इसलिए ज्यादातर जो बच्चों की ड्रेसेस होती हैं उनको फ्रंट ओपनिंग में ही तैयार करना चाहिए। और जो भी उनके अंदर फास्टनर्स या फिर बटन्स का यूज किया जाता है वो थोड़े से बड़े होने चाहिए। इससे क्या वो आसानी से उनको पकड़ के खोल भी सकता है और आसानी से उन्हें पकड़ के बंद भी कर सकता है। इससे क्या उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो उनके बटन्स होंगे वो छोटे होंगे तो उनके हाथों में नहीं आएंगे और वो उनको इजीली बंद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके जो बटन्स वगैरह यूज किए जाते हैं वो थोड़े से बड़े होने चाहिए। फिर आता है कि जो भी उनके गारमेंट्स होते हैं उनमें फ्रंट एंड बैक में थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे या तो कलर में चेंज होना चाहिए या फिर उनके जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इससे क्या उनको इजीली पता चल जाता है कि बैक कौन सा है और फ्रंट कौन सा है और उनको पहनने में इजी हो जाता है। और जो उनके डिजाइन होते हैं वो हमेशा जो उनकी स्टाइल है वो सिंपल होनी चाहिए जिससे क्या वो उस चीज को इजीली हैंडल कर लेते हैं और उसे संभाल सकते हैं। अगर ज्यादा डेकोरेशन या फिर कुछ ज्यादा उनके अंदर भारीपन होगा तो वो उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे और वो उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी उनके लिए स्टाइल्स या फिर जो भी डिजाइन चूज करें वो एकदम सिंपल होनी चाहिए। और जो भी उनके गारमेंट्स होते हैं उसके अंदर आर्म होल वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट और जो स्लीव का है वो लूज होना चाहिए जिससे क्या वो आसानी से उन्हें पहन सकते हैं और उतार सकते हैं। और जो भी उनकी ड्रेसेस बनाए वो 2 पीस में ना करके 1 पीस में बनाए तो जिससे क्या वो इजीली उनको पहन लेते हैं। अगर 2 पीस के होंगे तो वो उनको पहनने में भी टाइम लगेगा और वो सीखने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर 1 पीस के गारमेंट्स होंगे तो वो इजीली उनको पहन लेंगे। उसी तरीके से जो ग्लव्स वाले होते हैं वो आपके सिंपल होने चाहिए जिससे वो आसानी से उन्हें पहन सके। और जो उनकी ड्रेसेस होती है वो एक तो सिंपल स्टाइल की होनी चाहिए और कॉलर वाली होनी चाहिए जिससे क्या कॉलर वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या वो इजीली हैंडल भी कर लेते हैं और इजीली उन्हें पहन भी लेते हैं जिससे उनको नेक वगैरह में सेट करने की जरूरत नहीं होती है। और जो उनकी ड्रेसेस होती है उनके अंदर कोशिश करें कि जो भी बेल्ट वाला पार्ट है उसमें अलग से बेल्ट का यूज ना करें। जैसे इलास्टिक वगैरह का यूज कर दे तो जिससे उनका वो सेट बैठ जाता है, या फिर हुक वगैरह का। जैसे छोटे बच्चों की निकर्स वगैरह देखी होगी जो स्कूल्स वगैरह की होती है उनमें बैक पार्ट में हल्की सी इलास्टिक होती है और आगे वाला हिस्सा कवर होता है जिससे क्या वो उनको पहनने में भी इजी हो जाता है। अगर बेल्ट वगैरह यूज करेंगे तो क्या उनको बेल्ट वगैरह में मुड़ सकता है या फिर उनको पहनने में भी दिक्कत देगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो भी उसका बेल्ट वाला पार्ट है वो
आपका सिंगल होना चाहिए और उसके अंदर जो बाहरी बेल्ट है उसका यूज ना करना पड़े। रूम फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथिंग होती है वो आपके प्री स्कूल्स वाले जो टाइम होता है उस पीरियड्स में बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथिंग की होती है, तो जिसके कारण क्या उनको इस तरीके की ड्रेसेस पहनानी चाहिए जो आपके एडजस्टेबल भी हो और लॉन्ग भी हो और उनके लिए इजी भी रहे। उसी तरीके से नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके प्री स्कूलिंग चाइल्ड होते हैं उनके लिए किस तरीके की ड्रेसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ इन हाइट, हाइट के अकॉर्डिंगली उनकी जो ग्रोथिंग है वो हाइट के अकॉर्डिंगली कैसे होती है और उनके लिए कौन कौन सी ड्रेसेस तैयार की जा सकती है। जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्कर्ट्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं और ट्राउजर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि टक्स वगैरह या हेम्स वगैरह रहती है, जो उनका बॉटम पार्ट है उसके अंदर हेमिंग और टक्स डाले होते हैं, तो जिसके कारण क्या अगर बच्चे की ग्रोथिंग भी हो रही है या बड़ा हो रहा है तो वो वहां से वो पार्ट को खोला जा सकता है और इजीली उसे बढ़ाया जा सकता है। तो इससे क्या उनके जो ग्रोथिंग है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जो उनका फैब्रिक है वो भी काफी टाइम तक चल जाता है। और जैसे ओवरऑल वाले फैब्रिक्स होते हैं वो भी आपके एडजस्टेबल होते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है उनकी जो स्ट्रिप्स वगैरह है उसको। फिर आता है योक वाले जो ड्रेसेस होते हैं उनके अंदर क्या जैसे बच्चे की ग्रोथिंग होती है तो लेंथ के अकॉर्डिंगली योक वाला जो पार्ट है उसको बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है, तो इससे क्या उनकी जो लेंथ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और जो टू पीस वाले गारमेंट्स होते हैं उनको क्या आप अलग अलग ड्रेसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके टू पीस गारमेंट में शर्ट और निकर आती है तो उसको भी उसके अंदर जैसे आपके शर्ट छोटी हो जाए तो आप टी शर्ट के साथ भी उसे पहन सकते हैं निकर को, और अगर आपकी निकर छोटी हो जाए तो आप शर्ट का यूज भी किसी और ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो जो भी गारमेंट्स होते हैं उनके जो साइड वाली सीम्स होती हैं या फिर लॉन्ग वेस्ट लाइन दे रखी है तो आप उन्हें खोलकर या फिर उनकी जो लेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा अगर ग्रोथिंग जो है वो विड्थ में या फिर गिड्थ के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है तो उसमें हम कौन सी ड्रेसेस कैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चे की ग्रोथिंग अगर विड्थ वाइज अकॉर्डिंगली हो रही है तो जो आपके योक वाला पार्ट है उसके अंदर क्रॉस वाइज टक्स का यूज करके बाद में भी हम योक पार्ट को अटैच कर सकते हैं। जैसे गारमेंट्स के अंदर जब भी बच्चे की ग्रोथिंग होती है तो गारमेंट्स के अंदर कुछ चीजें हमको बढ़ानी पड़ती है, तो अगर आपको रेगुलर और किमोनो स्लीव्स का यूज किया है तो वो इजीली उसे बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। लेकिन अगर सैटिन स्लीव रहती है तो आपको पूरी स्लीव्स में चेंज करना पड़ता है। तो अगर आपको गिर्थ या विड्थ के अकॉर्डिंगली उस गारमेंट्स को बढ़ाना है तो रेगुलर और किमोनो स्लीव्स का यूज करके आप कर सकते। जो भी फैब्रिक आपके इलास्टिसिटी वाले होते हैं, मतलब जिनके अंदर ज्यादा खिंचावपन होता है, तो वो क्या करते हैं आपकी अगर ग्रोथिंग भी होगी तो वो उस अकॉर्डिंग वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप की जो ड्रेसेस होती है उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर गारमेंट टाइट हो जाए तो टक्स का, प्लीट्स का या फिर जो भी गैदर्स वगैरह डाले हैं उनको आप खोल सकते हैं और उन्हें इजीली लूज कर सकते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर जो भी उनके लार्ज अंडरआर्म्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी उनके ऐसी सीम्स होती हैं जो ज्यादा सीम अलाउंस रख के बनाई गई हो तो उनको भी ओपन करके आप बढ़ा सकते। फिर आता है हमारा इजी टू केयर। ऐसी क्लोथिंग का यूज करना चाहिए जो आसानी से धोई जा सके और जिनके अंदर तनाव सहने की सबसे ज्यादा मतलब वो अच्छे से तनाव को सहन कर सके और उन्हें बार बार धोया जा सकता है। जैसे मतलब लॉन्ड्रिंग के अकॉर्डिंगली होने चाहिए और ज्यादा आयरनिंग करने की जरूरत ना हो और ज्यादा उन्हें मरम्मत करने की जरूरत ना हो, जैसे वैंडलिंग वगैरह करने की जरूरत ना हो। ऐसी ड्रेसेस जो होती है या फिर ऐसे जो क्लोथ्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही इजी रहते हैं। जब भी हम बच्चों की ड्रेसेस बना रहे हैं तो उनके जो सीम्स हैं या फिर जो भी उनके बटन्स या बटन होल कर रहे हैं या फिर ट्रिमिंग वगैरह कर रहे हैं वो अच्छे से चेक कर लें कि वो उनके लिए सेट है या नहीं है। और जो भी बच्चों के गारमेंट्स होते हैं, जैसे आप नीज वाला पार्ट होता है, पॉकेट्स, कॉर्नर्स होते हैं या एल्बो वाले हिस्से होते हैं, उनके रेनफोर्समेंट किया जाना चाहिए जिससे क्या वो जल्दी फटे ना और इजीली उनको केयर की जा सके। और जो भी बच्चों के गारमेंट होते हैं उनके अंदर या तो फ्रेंच सीम या फिर फ्लैट फैल सीम्स का यूज करें क्योंकि ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे आपके प्लेन सीम होती है उसके अकॉर्डिंगली ये ज्यादा चलते हैं। और जो भी फास्टनर्स का यूज किया जा रहा है वो फ्लैट होने चाहिए जिससे क्या वो इजीली उन्हें यूज कर सके। और जो भी उनके अंदर स्टिचिंग वगैरह या फिर जो भी उनके अंदर वर्क किया जा रहा है वो आसानी से पकड़ सके, इस अकॉर्डिंगली होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चों के गारमेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी गंदे होते हैं तो उससे अकॉर्डिंग होने चाहिए ताकि वो उनको इजीली धो सके और उनका यूज कर सके। अगर ऐसे फैब्रिक का यूज किया जाएगा कि जो आसानी से गंदा भी हो जाए और धुलाई करने में बहुत ही मुश्किल हो तो इससे क्या होगा कि फिर उनके गारमेंट्स वेस्ट हो जाते हैं और वो जल्दी खराब हो जाते हैं। और जो भी उनके अंदर फास्टनर्स वगैरह यूज करे वो ऐसे होने चाहिए जो उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए
या फिर उनके लिए ज्यादा इरिटेटेड ना हो। जिससे अगर बटन्स वगैरह का यूज कर रहे हैं तो एकदम फ्लैट बटन का यूज करना चाहिए, जिससे क्या वो इजीली उनको बंद भी कर सकते हैं और वो उनको चुभते भी नहीं है, और जो भी उनकी एक्टिविटी है वो उसमें भी उनके लिए इजी हो। फिर आता है डेकोरेशंस। जो भी बच्चों के गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम जो भी उनके पिक्चर्स वगैरह, जैसे टी शर्ट्स वगैरह लेते हैं तो उनके अंदर अलग अलग पिक्चर्स वगैरह का यूज करके तैयार कर सकते हैं, और जो एप्लिक वर्क वगैरह तैयार कर सकते हैं, और उनकी जो ड्रेस होती है उनके अंदर डिफरेंट स्टिचेस का या फिर कुछ ऐसे डेकोरेटिव चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह, क्रॉस स्टिच, फ्रेंच नोट, इन सब चीजों से उनके जो ड्रेसेस है उसको डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे क्या उनके अंदर एक जो उनकी ड्रेसेस होती है उनके अंदर एक अलग सी चमक आती है और वो आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि हाँ, और उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक रहती है, जिसके कारण क्या उनके ड्रेस को भी अट्रैक्शन मिलता है और बच्चा उन ड्रेसेस को इजीली पहन भी लेता है। और चाहे तो उनके जो पॉकेट्स वगैरह है या फिर जो भी अदर चीजें की जा रही है उनके अंदर भी हम ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे उनके शर्ट्स हो गए, बॉयज की जो शर्ट्स वगैरह होती है या शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम सिंपल पॉकेट का यूज करके बना सकते हैं ताकि वो उनको अट्रैक्टिव करे। और जो गर्ल्स की पॉकेट्स वगैरह होती है उनके अंदर हैंकरचीफ्स वगैरह का यूज करके भी बना सकते हैं ताकि वो साफ सुथरी भी रहे और वो दिखने में भी उनको सेल्फ इम्पोर्टेंस लगती है, मतलब उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाती है ताकि वो सुंदर दिखे। और जो उनकी ड्रेसेस होती है उनके अंदर पैच पॉकेट्स वगैरह बहुत ही इजी रहता है बनाना। और जैसे शॉर्ट्स वगैरह हो गए उनके अंदर घुमाव वाले पॉकेट्स का यूज किया जाता है, जिससे क्या वो जल्दी फटते नहीं है। और ऐसी पॉकेट का यूज करें जिससे क्या उनका हाथ वगैरह जल्दी पहुंच जाए और वो उनके लिए इजी रहे। और जो भी उनके लिए डिजाइन तैयार किया जा रहा है वो ड्रेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वरना क्या उनके एक अलग अगर डिजाइन क्रिएट करते हैं या फिर कुछ अलग सा ऐड करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे को बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगे और हो सकता है कि वो जब भी बाहर निकले तो एक तरीके से लोग उसके हंसी उड़ाए। तो इस तरीके के ड्रेसेस का यूज नहीं करना चाहिए। और जो भी उनके ड्रेसेस बनाए उनके अंदर जो कॉलर्स वगैरह यूज करते हैं या कफ्स वगैरह लगाते हैं वो बहुत ही हल्के होने चाहिए, जिससे क्या जो भी ड्रेस रहे वो उनके लिए कंफर्टेबल भी हो और इजी भी रहे। ऐसा नहीं कि डेकोरेशन के पर्पज से आप उनके लिए हैवी कॉलर का यूज कर ले तो क्या उनके गर्दन पर एक तरीके से रैशेस वगैरह या फिर उनके लिए वो इजी नहीं रहता। तो इसलिए इस तरीके के कॉलर्स का यूज करें जो उनके लिए कंफर्टेबल भी हो और डिजाइन के पर्पज से भी बना रहे। फिर आता है हमारा वार्डरोब फॉर प्री स्कूलर्स। जो भी प्री स्कूल्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो अलमारी होती है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रेसेस का यूज किया चाहिए, जैसे उनके कलर कैसे होने चाहिए, स्टाइल्स कैसा होना चाहिए, जो भी उनके लिए गारमेंट्स तैयार कर रहे हैं वो उनके लिए अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। जैसे शॉर्ट्स वगैरह, स्लैक्स, फ्रॉक्स, ओवरऑल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, उनकी जो भी फेवरेट क्लोथिंग होती है उस अकॉर्डिंगली इसका यूज किया जा सकता है। जैसे आपके छोटी लड़कियां होती हैं उनके जो अलमारी होती है उनके अंदर कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो उनके कलर के अकॉर्डिंगली हो, लाइनिंग वाले होते हैं या फिर सिंपल ट्रिम्स वाले फैब्रिक्स या ड्रेसेस होती है। और ये ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या उनके जो एक्टिविटी है या फिर जो खेलते समय उनको अटक के गिरा भी सकती है। जो शूज वगैरह और कुछ ऐसे गारमेंट्स जो उनके लिए इजी भी हो और कंफर्टेबल भी रहे और ज्यादा इफेक्ट ना करे। उसी तरीके से प्री स्कूल्स वाले जो बॉयज होते हैं उनके लिए भी इसी तरीके की ड्रेस का यूज करना चाहिए जो उनके पसंद के अकॉर्डिंग भी हो, उनकी ग्रोथिंग के अकॉर्डिंग हो और उनके लिए कंफर्टेबल भी रहे, स्टाइल के अकॉर्डिंग हो और इस तरीके का कि जो उनके अंदर एक सेल्फ हेल्प भी हो ताकि वो इजीली उसको पहन सके और उतार भी सके। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हमने कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में जाना कि प्री स्कूलिंग चाइल्ड के लिए हमें कैसी ड्रेस का चुनाव करना चाहिए, कैसी ड्रेस होनी चाहिए जो उनके वार्डरोब में सेट हो और किस तरीके से उनकी इजी केयर कर सकते हैं, उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं और जो उनके ग्रोथिंग के अकॉर्डिंगली भी रहे। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन लाएंगे जो आपके फैशन से रिलेटेड होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी ये वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इजी हो जाए। और ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी जनरल चीजें हैं जो आपके नॉर्मल टाइम में भी आपके लिए यूजफुल रहती हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम
और भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और भी ऐसी जनरल चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।